हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई भर्ती के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डेली कॉल और कमेंट्स आ रहे थे, सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती क्या इस साल के अंत तक आएगी या नहीं आएगी, या फिर 2026 में ही देखने को मिलेगी। मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ आपको बताया है कि पद जो है हमारे लगभग स्टेनो के 2000 प्लस पद हमारे रिक्त हैं, लेकिन 1500 प्लस भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रुप सी के भी आपके क्या है पद क्रिएट किए गए हैं, तो लगभग 1200 के आसपास, और ग्रुप डी के आपके 2500 के आसपास, और ड्राइवर के आपके 50 प्लस 55, 52, 60, 62 पद देखने को मिलेंगे। सारी डिटेल मैंने पिछली अपनी वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। नोटिफिकेशन दोस्तों आपका कब तक जारी हो जाएगा, एकदम पक्की खबर आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन वीडियो सारी ऑथेंटिक रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ डाउट्स भी थे तो वो भी मैं डाउट्स कवर करूँगा। स्टूडेंट्स, आपके सबसे बड़े डाउट्स जो हैं ये हैं, क्वालिफ़िकेशन में चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या क्वालिफ़िकेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा डाउट बच्चों का अभी भी यही है कि ट्रिपल सी और ओ लेवल में क्या मांगा जाएगा। हमारे पास तो ट्रिपल सी है, ओ लेवल नहीं किया है। हमने तो ओ लेवल कर लिया है, ट्रिपल सी नहीं की है। तो इन दोनों डाउट को मैं अभी पूरा क्लियर कर दूंगा। सिलेबस में चेंज होगा, ऑनलाइन होगा पेपर इस बार या ऑफलाइन होगा, भर्ती कब तक आ जाएगी, सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है। इस नंबर, ये मेरा नंबर है, इस पर हाई लिख देंगे, या मैं व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी स्पेशल इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट मिलती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूं। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख लेंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप सी की, तो आपके पास ओनली ग्रेजुएशन के साथ क्या है, ये इसमें साफ साफ दे रखा है कि ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर आप ग्रुप सी में जाना चाहते हैं तो आप 12th के साथ, आपको इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी होना चाहिए। ये आज तक के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों ड्राइवर के लिए, तो वही 10th पास प्लस 3 साल का जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो इसमें अलग अलग है, कुछ हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, और आपका क्या है ITI भी 1 साल वाली चल जाती है। तो इस तरीके से आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये अब तक के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन थी, और ये क्वालिफ़िकेशन पहले भी मैं अपनी हर वीडियो में ये सारी चीज़ आपकी डिस्कस कर चुका हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं 1 बाय 1 की, क्वालिफ़िकेशन में चेंज होगा क्या नहीं। देखो क्वालिफ़िकेशन में चेंज के लिए बात उठी थी, और मीटिंग के थ्रू मतलब कमेटी के थ्रू बात आयोग तक सौंपी भी गई थी, और उस पर अभी कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं आया। तो उसमें पद नाम को लेकर कि भाई ये पद नहीं होना चाहिए, इसका पद नाम जो है थोड़ा सा चेंज को, आपने देखा हो कुछ पद मतलब ऐसे होते हैं जिनके नाम हम सुनते हैं तो वो थोड़े अजीब से लगते हैं, और उनके सिंपल से इंग्लिश में नाम रख दिए गए हैं। तो ऐसी बात रखी गई थी कि पद नाम भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो उसी के साथ साथ क्वालिफ़िकेशन में चेंज भी रखी गई थी, जिसमें आपके ओ लेवल को दोस्तों वरीयता दी गई थी कि ट्रिपल सी के स्थान पर ओ लेवल होना चाहिए। लेकिन बच्चे जो कन्फ्यूज हैं वो यही हैं, क्या अब ओ लेवल वाले ही सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका सीधा सीधा आंसर होगा नो। अगर आपके पास आज के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रिपल सी है तो आप फॉर्म इलाहाबाद हाई कोर्ट में आसानी से फिल कर पाएंगे। जिस बच्चे के पास ओ लेवल है तो वो थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारी सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस में चेंज, उसका भी आंसर सीधा सीधा नो है। आपके पास हिंदी होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, आपके पास मैथ होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, GA के होना चाहिए, GK या GS। तो ये 4 सब्जेक्ट ही अभी तक हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GK। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास कमांड बनी हुई है, आपके पास शॉर्ट हैंड आती है, आपकी टाइपिंग आती है, तो आप आराम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर जी भर्ती कब तक आएगी। तो मैं भाई आप ये मान लीजिए, आप SSC में आपने देखा कट ऑफ कितनी, लगभग 150 प्लस क्रॉस कर गई है, 150, 160, लगभग एक OBC की अगर देखा जाए तो 155 के आसपास कट ऑफ जाके गिर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो खासकर इंग्लिश वाला बच्चा है उसके लिए दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी लेना बहुत आसान है। लेकिन बात आती है कि सर जी ये भर्ती कब तक आ जाएगी। कुछ टीचर बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक नहीं आएगी, कुछ टीचर बता रहे हैं कि 2026 में भी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ये मान लीजिए कि अगर आप इसमें बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि भर्ती कब आएगी, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और चालाकी बच्चे की ये होनी चाहिए कि अगर मेरी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग अगर अच्छी है, मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ, GK ये सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो समझ लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में 110% सेलेक्ट हो जाएंगे। भर्ती
अब ये मान लीजिए मान लीजिए इस साल के अंत में नहीं आती है, 7वां महीना जा चुका है पूरी तरीके से, तो आपके पास समय ही कितना बचा है, तो तैयारी के लिए मात्र 5 महीने बचे हैं। जनवरी 2026 में, फरवरी, मार्च, ये सब मान लीजिए अगर आपकी भर्ती आती भी है, क्या आपकी तैयारी है, क्या आपकी हिंदी तैयार पूरी है, क्या आपकी इंग्लिश पूरी तैयार है। किसी का इंग्लिश कमज़ोर होगा, किसी का मैथ कमज़ोर होगा, किसी का जीके तो लगभग सभी कॉमन ही होता है। तो इंग्लिश और मैथ में कुछ बच्चे मार खा जाते हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो किसी का मैथ कमज़ोर है। तो क्या आपकी शॉर्ट हैंड तैयार है, क्या आपकी टाइपिंग है। शॉर्ट हैंड के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए और टाइपिंग के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी पूरी जो मैंने आपको बताई अगर ये तैयार हैं, तब आपको सवाल करना सही बनता है कि सर जी हमारी जो भर्ती है ये कब तक आ जाएगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप जो इस भर्ती को लेकर दोस्तों सोच रहे हैं कि हमारी भर्ती कब आएगी, आप पहले जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताएं उस पर आप कमांड कर लीजिए। 110% इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप नौकरी ले लेंगे। मैंने बताया इस बार 2000 प्लस स्टेनो के जो पद हैं वो इस बार ज़्यादा रिक्त देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा विज्ञापन जो है स्टेनो का देखने को मिलेगा। पहले मैंने 1000 जो है आपका क्लर्क का बताया था, लेकिन बाद में ग्रुप डी के और ग्रुप सी के पद क्रिएट किए गए, तो लगभग 1200 पद के आसपास आपके ग्रुप सी के, जिसे हम जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, उसके देखने को मिलेंगे। तो भर्ती कब तक आएगी इसकी आप चिंता ना करें। सबसे कम कंपटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप एसएससी की तैयारी करो, आप 1 साल आप एक एसएससी की तैयारी कर लो, आप 1 साल तक आप एक एसएससी की तैयारी कर लो। 1 साल तैयारी करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी इंग्लिश 70 नंबर की नहीं हो पा रही है। आप 1 साल इस भर्ती की स्टेनो की तैयारी करके देख लो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी और आप 110% सिलेक्शन भी ले जाएंगे। तो मेरा जो कहना है आप सभी से कि आप क्वेश्चन गलत करते हो कि भर्ती कब तक आ जाएगी। आप क्वेश्चन ये करो कि सर ये जो मेरे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डाउट है या क्वालिफ़िकेशन से कोई डाउट है तो वो आप पूछो, तो उसको मैं प्रॉपर आपका क्लियर कर दिया है। अभी तक के हिसाब से मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ कि जो क्वालिफ़िकेशन दोस्तों पहले थी वही आपकी अभी तक के हिसाब से है ना। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन ही होगा। CCC वाले बच्चे रहेंगे, वही स्टेनो के लिए ग्रेजुएशन, क्लर्क के लिए आपकी 12th और ग्रुप डी के लिए हाई स्कूल प्लस हैवी लाइसेंस और ITI वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। समझ में आ गया। तो ये आपको जानकारी देनी थी, जिससे काफ़ी बच्चे क्या है कंफ्यूज थे। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो मैंने बेस्ट कंटेंट तैयार किया है, मैं इंग्लिश का भी तैयार कर चुका हूं और ये हिंदी का पहले ही आपको बोल दिया है। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन है बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट। आप UPSC का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना इसको पढ़ के, बहुत साफ राइटिंग में, बहुत चुन के मैंने ये तैयार किया है। उसी प्रकार आपका इंग्लिश भी तैयार हो रहा है, उसी प्रकार आपका मैथ भी तैयार हो रहा है। कुछ GK के भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है वो भी आपका ऐप पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशली। इसको बाय करने के लिए मैंने नीचे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर इसको आप मेरा जो ऐप है TKD एजुकेशन का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसको परचेज़ कर लेंगे। तो ये मेरा कोई फोर्स नहीं है, एक बस अगर लगता है आपको सही है तो कोई प्रचार नहीं है मेरा, कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि ये ऑथेंटिक कंटेंट है, जो इसको पढ़ेगा वो अच्छे मार्क्स 110% कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको बिल्कुल एकदम सही लगी होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर देना। बाकी आप चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन कर लेना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी आपको चाहिए तो सारी अपडेट और ऑथेंटिक देता आया हूँ और देता आया हूँ। आज भी कोई वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि साहब भर्ती आ गई है आपकी, बस आपको सचेत करना, आपको अवेयर कराना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कम से कम नहीं तो एक दिन में 2 से 3 कॉल इलाहाबाद हाई कोर्ट की आती थी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।